हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं राकेश कुमार स्वागत करता हूं आपका आपके सबसे पसंदीदा लोकप्रिय एजुकेशन चैनल आर के बायोलॉजी क्लासेज सीखकर में, जहां आज अपन चर्चा करने वाले हैं रीट सी टेट जो अपनी एग्ज़ाम है उसमें साइंस मैथ की शिक्षण विधियां। तो आज मैथ सब्जेक्ट की मुख्य शिक्षण विधियां जो हैं उनसे संबंधित क्वेश्चनों पर अपन चर्चा करेंगे। 50 मुख्य प्रश्न मैंने शामिल किए इस वीडियो में। आशा करता हूँ क्वेश्चन आपको अच्छे लगेंगे। तो देखिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और जो चैनल पर पहली बार आया हुआ है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। देखिए, वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, आज का फर्स्ट क्वेश्चन, गणित शिक्षण में विद्यार्थी में जो ज्ञानोपयोगी व्यवहारगत परिवर्तन होता है वह है। तो वह क्या होता है दोस्तों? देखिए, ऑप्शन फर्स्ट क्या दे रखा है कि गणित की, ऑप्शन फर्स्ट कहता है गणित की परिभाषाओं का प्रत्यय स्मरण करता है, उपकरणों को सही ढंग से उपस्थित करता है, समस्या के समाधान के लिए उपयुक्त विधि एवं सूत्र का चयन करता है और विद्यार्थी सोचने समझने के बाद निर्णय ले सकता है। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं अपना, बताइए कौन सा सही होगा। क्वेश्चन है, गणित शिक्षण में विद्यार्थी में जो ज्ञानोपयोगी व्यवहारगत परिवर्तन होता है वह कौन सा होता है? तो वह होता है गणित यानी साइंस, तो समस्या समाधान से रिलेटेड। तो समस्या के समाधान के लिए उपयुक्त विधि एवं सूत्र का क्या करता है? चयन करता है। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, विद्यार्थी को किसी गणितीय चित्राकृति को दिखाने से निम्न में से किस उद्देश्य की प्राप्ति हो सकती है? गणितीय चित्राकृति दिखाने से, तो ऑप्शन फर्स्ट देखिए क्या दे रखा है, आकृति पहचान, आकृति बना सकना, आकृति के विभिन्न माप लेना या आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो उसमें क्या होगा? वह आकृति को पहचान सकेगा, क्योंकि गणितीय चित्राकृति दिखा रहे हैं अपन, तो उससे तो वह केवल उसकी पहचान कर पाएगा। ए ऑप्शन राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन, यदि ज्यामितीय आकृतियों का अवबोधन हो जाता है, ज्यामितीय आकृतियों का अवबोधन हो जाता है तो विद्यार्थियों के व्यवहार में क्या परिवर्तन होगा? आकृतियों का वर्गीकरण करने का, आकृतियों की प्रशंसा करने का, श्यामपट्ट पर ज्यामितीय आकृतियों का प्रदर्शन करने का और वैसी ही आकृतियां बनाने का। तो क्या ऑप्शन होगा इसमें सही? बिल्कुल सही, आकृतियों का वर्गीकरण करने का परिवर्तन होगा। क्वेश्चन था ज्यामितीय आकृतियों का अवबोधन हो जाए तो विद्यार्थियों के व्यवहार में क्या परिवर्तन आएगा? तो आकृतियों के वर्गीकरण करने का परिवर्तन आएगा। ए ऑप्शन राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, चौथा नंबर का जो क्वेश्चन है, प्रयोगशाला विधि का सबसे बड़ा दोष क्या है? यह बालकों को बुद्धिमान बनाने पर जोर देती है, छात्रों को छोटा वैज्ञानिक मानती है, यह छात्रों को मूर्ख बनाती है और यह छात्रों का मानसिक शोषण करती है। तो प्रयोगशाला विधि का सबसे बड़ा दोष क्या माना गया इसके अंदर? यह माना गया है यह छात्रों को छोटा वैज्ञानिक मानती है। विधि का सबसे बड़ा दोष क्या है? यह छात्रों को छोटा वैज्ञानिक मानती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा गुण गणितीय विश्लेषण विधि का नहीं है? ऑप्शन फर्स्ट है छात्र में अन्वेषण करने की क्षमता उत्पन्न होना, ये तो सही होगा इसके अंदर। दूसरा, छात्र की बौद्धिक शक्तियों का विकास होना, ये भी सही होगा। चिंतन को प्रोत्साहित करना, ये भी सही है और इनमें से कोई नहीं। देखो, तीनों बातें सही है तो इनमें से तो अपन डी ऑप्शन बताएंगे, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फिर 6 नंबर, आगमन विधि का मुख्य दोष कौन सा होता है? ऑप्शन फर्स्ट, ज्ञानार्जन बहुत धीमी गति से होता है, ज्ञान अस्थायी व दीर्घकालिक होता है, विषय निरस्त हो जाता है या इनमें से कोई नहीं। तो आगमन विधि का जो मुख्य दोष होता है ना दोस्तों, वह क्या होता है कि इसमें जो ज्ञानार्जन होता है ना वह बहुत धीमी गति से होता है। ए ऑप्शन राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 7 नंबर, निम्न में से अंकगणित शिक्षण विधि की कौन सी है? अंकगणित शिक्षण की विधि कौन सी है? प्रदर्शन, व्याख्यान, खेल या समीकरण? तो अपने को सबको पता है कि यहाँ पर अंकगणित शिक्षण की विधि पूछ रहे, अंकगणित की, तो वह कौन सी होगी? खेल विधि होगी। सी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, गणित विषय में सहायक सामग्री का कौन सा एक उपयोग
नहीं होता है। तो पाठ को आकर्षक व रुचिकर बनाना, नवीन भाषा शैली का ज्ञान, मंद बुद्धि व प्रतिभाशाली बालकों के लिए आवश्यक और छोटी कक्षाओं के बालकों के विकास हेतु। तो गणित विषय में सहायक सामग्री का उपयोग कौन सा नहीं है इनमें से? तो इसका सही ऑप्शन अपन देखेंगे दोस्तों क्या होगा, वह होगा अपना नवीन भाषा शैली का ज्ञान। बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 9 नंबर। रेखा गणित शिक्षण हेतु सर्वाधिक लोकप्रिय शिक्षण विधि कौन सी है? तो आगमन निगमन विधि, प्रदर्शन विधि, प्रयोगशाला विधि या प्रयोजना विधि। तो कौन सी होगी इनमें से? वो होगी प्रदर्शन विधि। बी ऑप्शन राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। मूल्यांकन हेतु अपनाई जाने वाली विधियां तकनीक है निरीक्षण व साक्षात्कार, प्रश्नावली व पड़ताल सूची, संचित अभिलेख व सामयिक जांच या सभी। तो इसमें क्या होगा? सभी, उपयुक्त सभी सही होगा। डी ऑप्शन। नेक्स्ट, अच्छा प्रश्न पत्र बनाने के लिए आवश्यक पद कौन सा है? प्रश्न पत्र का डिजाइन निर्माण, ब्लूप्रिंट या आधार पत्र का निर्माण, प्रश्न पत्र का संपादन एवं विश्लेषण या उपयुक्त सभी। तो सही आंसर क्या होगा इसका भी? क्या होगा? उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विभेदकारी परीक्षा किसमें अंतर स्थापित करती है? प्रतिभावान छात्रों में, कमजोर छात्रों में, सामान्य छात्रों में या सभी में? तो विभेदकारी परीक्षा किसमें अंतर स्थापित करती है? यह करती है मुख्य रूप से उपयुक्त सभी में। डी ऑप्शन राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर। मूल्यांकन प्रक्रिया को त्रिकोणात्मक रूप से किसने प्रदर्शित किया था? तो ये किया था डॉक्टर ब्लूम ने। बी ऑप्शन सही। नेक्स्ट, जिस किसी क्रिया में यह पता लगाया जाता है कि छात्र गणित के किस क्षेत्र में कमजोर है, वह विक्रिया क्या कहलाती है? तो वह विक्रिया निदानात्मक कार्य कहलाती है। बी ऑप्शन राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। डॉक्टर ब्लूम के अनुसार मूल्यांकन प्रक्रिया किससे संबंधित होती है? तो यह शिक्षण उद्देश्य, मूल्यांकन के साधन, सीखने का अनुभव, तीनों सही है। तो उपयुक्त सभी सही होगा। नेक्स्ट 16 नंबर देखिए। गणित शिक्षण की वह कौन सी विधि है जिसमें अज्ञात से ज्ञात की ओर चलती है? तो अज्ञात से ज्ञात की ओर चलती है हमेशा विश्लेषणात्मक विधि। सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फिर। गणित की वह कौन सी विधि है जो करके सीखने के सिद्धांत पर कार्य करती है या काम आती है? तो वह विधि कौन सी है दोस्तों? वह है प्रयोगशाला विधि। सी ऑप्शन राइट। नेक्स्ट, योजना एक उद्देश्यपूर्ण क्रिया है जिसे मन लगाकर सामाजिक वातावरण में पूरा किया जाता है। यह परिभाषा किसने दी थी? किल पैट्रिक ने दी थी। ए ऑप्शन राइट। कागज कटिंग तथा मॉडलों का प्रमुख रूप से प्रयोग किसमें किया जाता है? लाइब्रेरी, गणित में प्रत्यय प्रमेय को प्रमाणित स्पष्ट करने में, उपरोक्त में से कोई नहीं या प्रदर्शनी में। तो किसमें किया जाता है कागज कटिंग और मॉडल का प्रमुख रूप से प्रयोग? तो यह होता है मुख्य रूप से अपन देखेंगे तो गणित में जो प्रत्यय तथा प्रमेयों को प्रमाणित व स्पष्ट करने में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दृश्य श्रव्य का प्रयोग निम्न में से कौन सा आधार महत्वपूर्ण होता है? तो ज्ञानेंद्रियों का संबंधित ज्ञान से साक्षात्कार। ए ऑप्शन जो होगा दोस्तों वह इसमें सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 21 नंबर। उच्च प्राथमिक स्तर पर अधिगम सामग्री का उपयोग छात्रों में क्या पैदा करता है? उच्च प्राथमिक स्तर पर पूछा है दोस्तों, तो यह उत्पन्न करता है गणित के प्रति रुचि उत्पन्न करता है, पैदा करता है। बी ऑप्शन राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। आगमन विधि का शिक्षण सूत्र क्या होता है? आगमन विधि का शिक्षण सूत्र क्या होता है? तो होता है ज्ञात से अज्ञात की ओर। सी ऑप्शन राइट। निगमन विधि का शिक्षण सूत्र क्या होता है दोस्तों? निगमन विधि का पूछे तो सामान्य से विशेष की ओर। बी ऑप्शन राइट। आगमन विधि किसका मार्ग होता है? आगमन विधि को माना गया खोज का मार्ग मानते हैं। ए ऑप्शन राइट। 3, 5, 7 का औसत क्या होगा? 3, 5 और 7 का
औसत। तो बताइए दोस्तों वह क्या होता है? वह होता है 5 होता है। बी ऑप्शन है राइट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि 3 4 8 5 अक्स 3 2 1 का औसत 4 हो तो अक्स का मान ज्ञात करना है अपने को। तो इसका अक्स का मान यहाँ पर होगा 6। सी ऑप्शन राइट। 3 संख्याओं का औसत 40 है, यदि उनमें से 2 संख्याओं का औसत 36 है तो तीसरी संख्या क्या होगी? तो दोस्तों जब अपन हल करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 38 आएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फिर, 2/7 तथा 4/7 का औसत क्या होता है? 28वां क्वेश्चन। तो ये होता है 3/7। बी ऑप्शन राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गणित एक ऐसा विषय है जो मानसिक शक्तियों को प्रशिक्षित करने का अवसर प्रदान करता है तथा एक सुषुप्त आत्मा में चेतना एवं नवीन जागृति उत्पन्न करने का कौशल गणिती प्रदान कर सकता है। उपयुक्त कथन से कथनकार कौन है? तो यह होगा इसके अंदर प्लूटो। डी ऑप्शन जो है वह सही होगा, प्लूटो। गणितीय शिक्षण में अभ्यास कार्य का निम्नलिखित में से कौन सा महत्व नहीं है? तो कौन सा महत्व नहीं है पूछा है इसमें। तो देखिए दोस्तों, ऑप्शन फर्स्ट कहता है निपुणता एवं कुशलता प्राप्त करने के लिए, ये सही है। गणित संबंधी कुशलताओं का विकास होना भी सही है। एकाग्रता व आत्मविश्वास के विकास हेतु भी सही है। चौथा, व्यवसायिक कुशलता प्राप्त करने हेतु। तो यह इसके अंदर अपन मानेंगे इसका महत्व नहीं है। तो डी ऑप्शन अपना सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपने, गणितीय शिक्षण में पाठ्य पुस्तक का निम्नलिखित में से कौन सा महत्व नहीं है? नहीं है पूछा है यहाँ पर भी। तो देखिए, नवीन विचारों की जानकारी सही है, अभ्यास हेतु भी सही है, शिक्षण सामग्री के रूप में भी सही है, लेकिन तीसरा जो मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु, ये इसका महत्व नहीं है। तो सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 32, किस गुण के कारण परीक्षा में शुद्धता बनी रहती है? तो कौन से गुण के कारण रहती है? वैधता के कारण। बी ऑप्शन, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। मूल्यांकन से संबंधित कथन कौन सा है? मूल्यांकन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है, विद्यार्थियों के व्यवहार में चलने का साधन है, विषय वस्तु के उद्देश्यों से घनिष्ठ संबंध है, या उपयुक्त सभी। तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों फिर 34 नंबर, अच्छे प्रश्न पत्र की कौन सी विशेषताएं होती है? पाठ्यक्रम का समावेशन व उद्देश्यों पर बल देना, प्रश्नों व अंक के विभाजन की स्पष्टता होनी चाहिए, सामान्य निर्देश व विकल्प व्यवस्था, या उपयुक्त सभी। तो इसमें भी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तीनों विशेषताएं सही है तो उपयुक्त सभी सही होगा। निगमन विधि किसका मार्ग है? निगमन जो विधि है वह अनुकरण का मार्ग अपन मानते हैं। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। विश्लेषणात्मक विधि का सूत्र है, जो विश्लेषणात्मक जो विधि होती है ना, उसका सूत्र क्या होता है? अज्ञात से ज्ञात की ओर। ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, संश्लेषणात्मक विधि कौन सी है इनमें से? विधि कौन? सीखने की, प्रयोग की, अनुसंधान या अनुकरण की। तो संश्लेषणात्मक विधि जो है वह सीखने की विधि है। ए ऑप्शन राइट। नेक्स्ट देखिए, प्रयोगशाला विधि का एक दोष बताइए। तो प्रयोगशाला जो विधि है ना, उसका एक दोष बताना अपने को। तो ऑप्शन देखिए, व्यय विधि, सर्वोपरि विधि, अधिक समय, या उपयुक्त सभी। तो इसका दोष क्या होगा? मुख्य रूप से यह व्यय विधि भी है, सर्वोपयोगी नहीं है, अधिक समय भी लगता है, उपयुक्त सभी सही हो जाएगा। खोज विधि का प्रमुख गुण कौन सा माना गया है? खोज विधि का प्रमुख गुण क्रियाशीलता, संवेदनशीलता, रचनात्मक या मौलिकता। तो खोज विधि का जो प्रमुख गुण होता है ना दोस्तों, वह कौन सा होता है? क्रियाशीलता। ए ऑप्शन राइट। नेक्स्ट देखिए, प्रोजेक्ट विधि में छात्रों को कौन सा या कैसा वातावरण मिलता है? प्रोजेक्ट विधि में छात्रों को कैसा वातावरण मिलता है? तो बंधन, स्वच्छंदता, स्वतंत्रता, या सहयोग। तो इन्हें जो वातावरण मिलता है ना, वह कैसा मिलता है? स्वतंत्रता का वातावरण मिलता है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 41 नंबर का, छात्रों को गणित सीखने संबंधी कठिनाइयों को कम करने के लिए क्या उचित होगा?
अधिग्रह कार्य देना, मानसिक दंड देना, पुरस्कार देना या कारणों को जानकर कठिनाई दूर करना। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? इसका बिल्कुल सही सोचा आपने, यानी पहले कारणों को जानिए और कठिनाइयों को दूर कीजिए। डी ऑप्शन राइट। नेक्स्ट देखिए, प्रश्नों के प्रमुख प्रकार कौन से होते हैं? ऑप्शन फर्स्ट लघुत्रात्मक, वस्तुनिष्ठ, निबंधात्मक, लघुत्रात्मक, अति लघुत्रात्मक और वस्तुनिष्ठ। निबंधात्मक, अति लघुत्रात्मक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्रश्नों के प्रमुख प्रकार कौन से होते हैं दोस्तों? प्रश्नों के जो प्रमुख प्रकार होते हैं वो होते हैं निबंधात्मक भी होते हैं, लघुत्रात्मक भी होते हैं, अति लघुत्रात्मक भी होते हैं और वस्तुनिष्ठ भी, यानी बी ऑप्शन सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 43 नंबर का, मूल्यांकन संबंधी सटीक वाक्य है। ऑप्शन फर्स्ट शिक्षण उद्देश्यों से घनिष्ठ संबंध है, मूल्यांकन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, विद्यार्थियों के व्यवहार संबंधी सामग्री एकत्रित करने का माध्यम है और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मूल्यांकन संबंधी सटीक वाक्य कौन सा है दोस्तों? वह है अपना मूल्यांकन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, बी ऑप्शन राइट। नेक्स्ट, वह कौन सी विधि है जो देखो, सुनो और समझो सिद्धांत पर आधारित है? प्रदर्शन विधि, विश्लेषणात्मक विधि, प्रयोगशाला विधि और संश्लेषणात्मक विधि। तो देखो, सुनो और समझो सिद्धांत पर आधारित विधि कौन सी इनमें से? वह है प्रदर्शन विधि, ए ऑप्शन राइट। इकाई किसी समस्या या योजना से संबंधित सीखने वाली क्रियाओं की समानता या एकता का निर्माण करती है। यह परिभाषा किसकी है? किन्स, रिस्क, स्पेंसर, बेसले। तो यह परिभाषा किसकी है? रिस्क की है, बी ऑप्शन राइट। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के प्रमुख प्रकार कौन से हैं? बहुचयनात्मक, रिक्त स्थानों की पूर्ति, सत्य असत्य या उपयुक्त सभी। तो इनमें से वस्तुनिष्ठ प्रश्न बहुचयनात्मक भी होते हैं, रिक्त स्थान पूर्ति भी होते हैं, सत्य असत्य भी होते हैं। तो उपयुक्त सभी सही हो जाएगा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा मूल्यांकन अच्छा कहलाता है? कौन सा मूल्यांकन अच्छा कहलाता है? जिसमें प्रश्न अधिक हो, जिसमें प्रश्न वस्तुनिष्ठ हो, जिसमें प्रश्न सत्य असत्य के रूप में हो या जिसमें प्रश्न लघुत्रात्मक हो। तो इनमें से कौन सा मूल्यांकन अच्छा होता है दोस्तों? जिसमें प्रश्न क्या हो, वस्तुनिष्ठ होते हैं, उसे अच्छा मूल्यांकन माना जाता है, बी ऑप्शन सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शिक्षा एक स्तरीय रूप है क्योंकि इसका प्रमुख अंग होता है शिक्षक, विद्यार्थी, पाठ्यक्रम या उपयुक्त सभी। तो शिक्षा एक स्तरीय रूप है, इसका प्रमुख अंग किसे माना गया है? इसका प्रमुख अंग अपन मानते हैं शिक्षक को भी मानते हैं, विद्यार्थी और पाठ्यक्रम तीनों को, यानी उपयुक्त सभी सही होगा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट 49, व्यक्ति के सामाजिक व्यवहार का मूल्यांकन करने का उपकरण व्यक्तिवृत्त अध्ययन, समाजमिति, चेकलिस्ट या सामूहिक जांच। तो व्यक्ति के सामाजिक व्यवहार का मूल्यांकन करने का उपकरण कौन सा है? वह है समाजमिति, बी ऑप्शन राइट। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सी गणितीय स्वाध्याय विधि की विशेषता नहीं है? नहीं है पूछिए दोस्तों अपने को। तो देखिए, इस विधि द्वारा ज्ञान प्राइमरी स्तर तक उत्तम रहता है, ये सही है। छात्रों को वस्तुओं व प्रक्रियाओं का प्रत्यक्ष दर्शन होता है, ये भी सही है। अगला दे रखा है, छात्रों का नवीन ज्ञान से सीधा प्रत्यक्ष संपर्क होता है, ये बात भी सही है, यानी ए बी सी तीनों सही आ रही है यहाँ पर। तो इनमें से कोई नहीं, तो डी ऑप्शन जो हो जाएगा वही इसका आंसर है, हो जाएगा डी ऑप्शन सही होगा। तो दोस्तों ये थे मोस्टली अपने साइंस मैथ सब्जेक्ट के 50 क्वेश्चन टीचिंग मेथड के। आशा करता हूँ क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिए दोस्तों। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक क्वेश्चनों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।